मित्रों, महाभारत में कई ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। ऐसा ही एक प्रश्न है, क्या होता अगर महाभारत का युद्ध टल जाता? क्या कौरवों ने भगवान श्री कृष्ण और परशुराम जी की चेतावनियों को नज़रअंदाज किया? आज हम बताएंगे वो राज जो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध को बदल सकते थे। क्या एक गलत निर्णय ने कौरवों का विनाश तय किया? यह सब जानने के लिए पूरी कथा को ध्यान से अंत तक जरूर सुनें। सब्सक्राइब तथा कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें जिससे यह वृतांत औरों तक भी पहुँचे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया था, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध टालने के उद्देश्य से पांडवों का शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। कौरवों की सभा में महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष उपस्थित होकर उन्होंने कहा, हे राजन, मैं पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कृपया उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति लौटा दें। इस पर दुर्योधन ने कड़ा ऐतराज जताया तो श्री कृष्ण ने एक और प्रस्ताव रखा, यदि संपत्ति देना संभव नहीं है तो कम से कम 5 गांव ही पांडवों को दे दो। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि पांडव इसको स्वीकार करने में संकोच नहीं करेंगे। श्री कृष्ण के बार बार समझाने के बावजूद जब दुर्योधन टस मस नहीं हुआ, तब उस सभा में भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। उस सभा में भगवान परशुराम जी ने भगवान श्री कृष्ण और कौरवों के सामने एक गूढ़ रहस्य उजागर किया, जिससे सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। यदि कौरव इस रहस्य को स्वीकार कर लेते तो शायद उनका विनाश टल सकता था। आखिर परशुराम जी ने ऐसा कौन सा रहस्य बताया था जिसे सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता था। श्री कृष्ण के शांत प्रस्ताव के बाद परशुराम जी ने कौरवों की सभा को संबोधित करते हुए कहा, तुम निसंकोच होकर मेरी इस उदाहरण युक्त बात को सुनो जो सभी के लिए कल्याणकारी और उत्तम सिद्ध होगी। परशुराम जी ने आगे कहा, पूर्व काल की बात है, जब दंभोधव नामक एक सम्राट हुआ करता था। वह अखंड भूमंडल का राजा और अत्यंत पराक्रमी योद्धा था। प्रतिदिन वह ब्राह्मणों से यही प्रश्न करता कि इस संसार में कोई ऐसा शस्त्र या योद्धा है जो युद्ध में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो, मेरे समकक्ष हो। उसके बार बार पूछने पर भी एक विद्वान ब्राह्मण ने राजा की प्रशंसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन राजा अपनी जिज्ञासा में बार बार यही प्रश्न दोहराता रहा। तभी तपस्वी ब्राह्मण क्रोधित हो उठा और बोला, हे राजन, इस पृथ्वी पर 2 ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अनेकों युद्धों में अपराजेय विजय प्राप्त की है। तुम कभी भी उनके समान नहीं हो सकते। वे महानतम तपस्वी नर और नारायण हैं जो इस समय मनुष्य लोक में अवतरित हुए हैं। यदि तुम अपनी शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हो तो उनसे युद्ध करो। वे दोनों गंधमादन पर्वत पर ऐसी ही घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वर्णन कर पाना भी कठिन है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने अपने विशेष सेना को सुसज्जित किया और नर नारायण की खोज में गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने दोनों तपस्वियों को प्रणाम कर उनका कुशल और मंगल पूछा। नर और नारायण ने भी राजा का स्वागत किया और उसे भजन कीर्तन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। लेकिन राजा ने उत्तर दिया, मैंने अपने बाहुबल से पूरी पृथ्वी को जीत लिया है और मैं समस्त शत्रुओं का संहार कर चुका हूँ। अब मैं आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर इस पर्वत पर आया हूँ। तब नर और नारायण ने राजा से कहा, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है। यहाँ कभी युद्ध नहीं होता। इस पृथ्वी पर अनेकों क्षत्रिय योद्धा हैं। यदि तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा है तो कहीं और जाकर उसे पूर्ण करो। दोनों महात्माओं ने बार बार राजा से क्षमा मांगी हुए उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी युद्ध की इच्छा पर अड़ा रहा और बार बार उन्हें
ललकारता रहा। तब महात्मा नर ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यदि तुम युद्ध ही तुम्हारी इच्छा है तो अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले आओ और अपनी सेना को तैयार कर लो। तुम अहंकार में डूबकर सभी को ललकारते फिरते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे इस अभिमान को नष्ट कर दूंगा। राजा ने क्रोध में आक्रमण कर तपस्वी नर पर चारों दिशाओं से बाणों की वर्षा कर दी। ऋषि नर ने एक भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया जिसका निवारण कर पाना असंभव था। उनके दिव्य बाणों ने राजा की समूची सेना को नष्ट कर दिया। यह देख राजा भयभीत हो गया और तुरंत नर और नारायण के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान नर ने उसे उपदेश देते हुए कहा, हे राजन, आज से धर्म का आचरण करो और कभी भी अहंकार में आकर अपने बल का दुरुपयोग मत करना। फिर चाहो तो राजा छोटा हो या बड़ा, सभी का सम्मान करना, नहीं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। इसके बाद नर और नारायण ने राजा को क्षमा कर दिया। राजा ने श्रद्धा पूर्वक दोनों महात्माओं को प्रणाम किया और राजधानी लौटकर घर आकर सादा जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार पूर्व काल में महात्मा नर ने महान कार्य किए, किंतु भगवान नारायण उनसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें असंख्य दिव्य गुण विद्यमान हैं। हे कौरवों, जब तक गांडी पर दिव्यास्त्र संधान नहीं किया जाता तब तक अहंकार को त्याग कर अर्जुन से संधि कर लो, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ जिनके साथ स्वयं नारायण हैं वे नर रूप में अर्जुन के रूप में युद्ध भूमि में अवस्थित हैं। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो अर्जुन को पराजित करने का साहस कर सकता है। महाराज, अर्जुन में अनगिनत अद्वितीय गुण हैं और उनसे भी श्रेष्ठ भगवान जनार्दन हैं। आज तुम और पूरी सभा यह सत्य जान लो कि जो नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध थे वे ही इस युग में अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। हे राजन, तुम्हें अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि दोनों इस संसार में सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। यदि तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं तो मेरी बात मानकर उत्तम बुद्धि का आश्रय लो और पांडवों के साथ संधि कर लो। यह केवल तुम्हारी अपितु संपूर्ण कौरवों की रक्षा का उपाय है। अपने पुत्रों को इस विनाशकारी युद्ध में जाने से रोक लो। तुम्हारी कुल इस पृथ्वी इस सबसे अधिक सम्मानित है। मैं तुम्हारे कल्याण की बात कर रहा हूँ। अपने वास्तविक स्वार्थ का विचार करो और उचित निर्णय लो। यदि तुम संधि करोगे तो तुम्हारा कुल सुरक्षित रहेगा, अन्यथा विनाश निश्चित है। किंतु घमंडी दुर्योधन तथा पुत्र मोह में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र को इन सब की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने परशुराम जी की सलाह को नहीं माना और अपनी हठ धर्मिता और पुत्र मोहवश पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति में से कुछ भी देने से इनकार कर दिया और ना ही संधि का मार्ग अपनाया। अंततः महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें समस्त कौरव वंश का विनाश हो गया। यह युद्ध मानो विशाल यज्ञ था जिसमें लाखों वीर सैनिक आहुति बन गए, किंतु जिस पक्ष में नर और नारायण स्वरूप श्री कृष्ण और अर्जुन थे वहीं विजय हुई, धर्म और सत्य की विजय हुई और पांडवों ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार, अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित होता है, जबकि धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। जय श्री कृष्ण।